हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका। क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी पर। हाड़ एकादशी, भीमसेनी एकादशी, बहुत सारे नाम हैं इस एकादशी के। क्या खास है एकादशी में, उस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। निर्जला एकादशी, इस एकादशी का क्या महत्व होता है। सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और ये एकादशी रखने से हमें साल की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। क्योंकि ये एकादशी ऐसे टाइम में आती है जब बहुत गर्मी होती है और उस टाइम पर निर्जला एकादशी रखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन लोग रखते हैं और लोगों का तप है। पर अगर आप निर्जला एकादशी नहीं रख सकते तो आप फल फूल खाकर भी एकादशी रख सकते हैं। व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना गया है एकादशी का। एकादशी का व्रत रखने वाले बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत को रखने के नियमों का भी पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप फल फ्रूट खा सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। 10 तारीख को ये एकादशी है। इस दिन दान का बहुत महत्व है। मैंने एक दान की महिमा के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड की है, आप लोग ज़रूर देखो। आपको ज़रूर लाभ मिलेगा कि दान हम कम से कम भी कैसे कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमें धन का ही दान करना होता है, हम और भी बहुत सी चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस दिन राधे कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कम से कम एक दिन एकादशी वाले दिन ऐसा प्रण कीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को गलत बात नहीं कहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। इससे भी आप बहुत सौभाग्यशाली और पुण्य को प्राप्त करेंगे। एकादशी वाले दिन किसी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एकादशी पर दान की बहुत महिमा है। लोग इसको मनसते हैं। मनसना यानी कि अपने फल फ्रूट मटका पंखी रख कर और फिर मनसते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शहरों में हमें समय के साथ थोड़ा सा सोच कर दान करना चाहिए। अब आप सोचिए, मंदिर में लाइन लगी होती है मटकों की और पंखियों की, पानी भरकर। पंडित जी के लिए उन सब चीज़ों का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि अगर वो आगे दान करेंगे तो आगे भी कोई ले जाने वाला नहीं होता। तो इसलिए हो सके तो आप ग्लास का दान कीजिए, शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के लिए लोटों का दान कीजिए, और हो सके तो पंखियों की जगह आप कुछ और बच्चों को कॉपी पेंसिल्स या किसी भी और तरीके के फल फ्रूट इसका दान कीजिए, क्योंकि इस दिन अन्न का दान तो नहीं होता है। तो इसलिए आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और इस मटके पंखी शहरों में अगर आप हैं तो दान करने की बजाय आप दूसरी चीज़ों का दान करेंगे तो उसका अति उत्तम प्रभाव होगा और लाभ मिलेगा। एकादशी वाले दिन हमें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और जाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए, और विष्णु नारायण के आगे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दें कि हम इस व्रत का पालन कर सकें। और किसी वजह से अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिर्फ व्रत ही तो नहीं रख सकते, बाकी के सारे काम तो कर सकते हैं। भागवत पढ़िए, भागवत सुनिए, ये सब अति उत्तम काम है जिनको करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। एकादशी वाले दिन अन्न का दान नहीं कीजिए, दान करना है तो फल फ्रूट का दान कीजिए, और उसी तरह किसी ब्राह्मण को दान कीजिए, किसी बूढ़ी स्त्री को वस्त्र दान कीजिए, साड़ी दान कर दीजिए, जो आपकी क्षमता है। अगर आपकी क्षमता है थोड़ा सा दान करने की तो आप 4 बेर भी दान कर सकते हैं। दान के लिए आपके लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन दान की बड़ी महिमा है। ये बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन कच्ची लस्सी जरूर बनाई जाती है, पी जाती है,
और रूह अफ़ज़ा डाल के कच्ची लस्सी याद आ जाती है। और ठाकुर जी को भोग लगाइए, खुद भी पीजिए और क्षमता हो तो औरों को भी पिलाइए। गर्मी होती है तो पानी पीकर लोग खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भरी गर्मी में जब किसी को पानी मिलता है तो उसके मन से अपने आप ही आशीर्वाद निकल जाता है। अपने घरों का, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। और सबसे उत्तम है कि आप काम करते करते राधे कृष्ण का जाप कीजिए, उससे आपको अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। ये एकादशी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। वैसे तो सारी एकादशियों का बहुत महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी पर हमारे यहाँ अपनी बहन बेटियों को देने का भी बहुत रिवाज होता है। हम लोग अपनी बहन बेटियों को भी कुछ ना कुछ जरूर देते हैं और देना भी चाहिए। उससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है और हमारा बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है। और जिसका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मैं आपको कोई भी उपाय नहीं बताऊंगी, सिर्फ धर्म के काम कीजिए। धर्म हमारा इतना बड़ा है कि जब हम अपने धर्म प्रणाय ये सारे काम करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी पर जल चढ़ाइए, तुलसी माता पर देसी घी की जोत जलाइए, उससे आपको अति उत्तम परिणाम मिलेंगे और आपके घर में सुख शांति रहेगी। जिस घर में राधे कृष्ण का नाम जपा जाता है वहाँ पर हमेशा सुख शांति रहती है। भागवत का प्राणायाम कीजिए, भागवत नहीं आप पढ़ सकते तो भागवत सुनिए। बहुत से बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें सुबह जल्दी जॉब पर जाना होता है, शाम को देर हो जाती है, ऐसे में हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी आप जहाँ भी होते हैं वहाँ राधे राधे करिए, आपको उसी से लाभ मिलेगा। हो सके तो मंदिर जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इनको करने से हमें बहुत लाभ मिलता है और हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। तो निर्जला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग घर में हैं, बड़े हैं, नियम से सारे काम करते हैं, उनके लिए मुहूर्त और हर चीज़ बहुत अच्छी होती है और वो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करते भी हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है जो भाग दौड़ में लगी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो फीमेल्स हैं यानी महिलाएं हैं वो भी वर्किंग होती हैं, काम करती हैं, घर से बाहर जाती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपने घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और सारा दिन राधे कृष्णा करें। और हो सके तो एकादशी वाले दिन सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन का मतलब है आप कुछ भी ऐसा ना खाइए जो बाहर में आप खाते हैं, और या कुछ भी ऐसी चीज़ों का सेवन ना कीजिए जो तामसी हो, और सादा भोजन खाइए। अगर रख सकते हैं फल फ्रूट पर, कितने लोग हैं डाइट करते हैं और डाइट के टाइम पर डिटॉक्स कर रहे हैं, आज तो खाली फ्रूट खाएंगे, तो एकादशी वाले दिन भी खाली फ्रूट खा लीजिए। हमारे शास्त्रों ने तो हमें हर 15 दिन बाद डिटॉक्स करने के लिए एकादशी दी है कि 15 दिन में एक बार सिर्फ फ्रूट पर रहिए। देखिए आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। बस है क्या कि हम कर नहीं पाते हैं, करने की कोशिश करें तो ज़रूर करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़रूरत है आपके आसपास तो उसकी हेल्प कीजिए, इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। तो चलिए आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी वाले दिन आप सब जरूर राधे कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।